हेलो फ्रेंड्स, मैं सलजा आ गई हूँ टेरेस गार्डन में। और आज मैं लगाऊंगी कटिंग, क्योंकि अब सितंबर जा रहा है और ये लास्ट चांस है हमारे पास कटिंग लगाने का। और मैं देखिए ये डब्बे लाई हूँ, छोटे छोटे जो भी घर में रहते हैं, हमारे खाने पीने के आते रहते हैं, उन्हीं में से 5-6 डब्बे लाई हूँ। क्योंकि हमारे पास पॉट की तो कमी हमेशा ही रहती है, जो भी गार्डनिंग करते हैं हम। और इतना पॉट हम कहाँ से खरीद के लाएंगे, इसलिए घर के जो भी डब्बे होते हैं उनसे। और इसमें मैं लगाऊंगी, ये ही है मेरी रेगुलर मिट्टी, जो पहले से जिनमें पौधे लगे हुए थे उन्हीं गमलों से निकाले हैं मैंने ये। और इनको इसमें भरा है और इसमें पानी भी मैंने पहले से ही डाल दिया है, क्योंकि पानी अगर हम कटिंग लगाने के बाद डालते हैं तो वो फिर कटिंग हिल जाती है। इसलिए अब ये पानी डाल के मिट्टी बैठ गई है, सेट हो जाती है। और इसमें देखिए ग्रो बैग है, जिसमें मैंने पूरे अपने वेजिटेबल्स, मतलब जो हमारे किचन से निकलते हैं, किचन वेस्ट सारे भर के मैंने इसको भर दिया है, फिल कर दिया है। और अब मैं 2-4 दिन इसको छोड़ दूँगी। उसके बाद में इसमें ये एलोवेरा या कोई कटिंग या कुछ लगा दूँगी। एलोवेरा मेरे गमला बहुत ज़्यादा भर गया था, तो मैंने उसमें से थोड़े से अलग कर दिए हैं। 2 गमले में तो लगा भी दिए, थुक भी मेरे 4-5 बच गए हैं, तो फिर 1 गमला और रेडी हो जाएगा मेरा। एक एलोवेरा के पॉट से मेरे 5-6 एलोवेरा के पॉट बन गए हैं धीरे धीरे। और अब मैं पहले इसमें दिखाती हूँ मैं इसमें क्या लगाऊंगी। इसमें बहुत ही ईजी टू ग्रो पौधे लगाने वाली हूँ। वैसे वो मेरे पास बहुत ही सारे हैं, लेकिन बढ़ाना होता है, क्योंकि कभी कभार कोई पौधा ख़राब हो गया तो आपके पास कई पौधे हैं तो चलो ठीक रहता है। और इनके नीचे मैंने यही डाले हैं, ये फोम के टुकड़े, ये 2-4। और बस इससे वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है, हवा पास होता है नीचे, ऑक्सीजन, इसलिए उनको लगाना जरूरी है। और ये देखिए वेरीगेटेड वाला है, आप देखिए डेविल्स वर्कबोन। और ये सिंपल वाला है, 2 हरी ग्रीन पत्तियों वाला। दोनों ही बहुत ही अच्छे होते हैं, बिना केयर के चिपचाप लगा के एक जगह रख दीजिए, अपने आप चलते रहते हैं। कोई खाद की रिक्वायरमेंट नहीं है और पानी की भी बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है इनको। गर्मियों में भी ऐसे हरे भरे बने रहते हैं, बस सर्दियों में ही थोड़ी सी इनको ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत क्या, इनको थोड़ी छाँव में रखिए पानी, क्योंकि ये ना अपने सारे पत्ते लीव्स गिरा देते हैं, लेकिन ये मरते ख़राब नहीं होते हैं, फिर पिंक से भी हो जाते हैं थोड़े। और बाद में अपने आप, थोड़ी सी फरवरी आई नहीं कि अपने आप नए फुटाव, नई पत्तियाँ और बहुत अच्छे से ग्रोथ लेके पूरी ग्रीनरी हो जाती है इनमें। और देखिए मैं बहुत सारे कटिंग है मेरे पास, वैसे मैं पूरा तो नहीं लगा पाऊँगी, लेकिन थोड़े सो लगा दूँगी इसमें से, क्योंकि मैंने कटाई छटाई सारे ही पौधों की है। पहले मैंने दिखाया था बोलिया की और गुड़हल की, सबकी कर दी है, इनकी भी कर दी है, सारे इंडोर आउटडोर सारे प्लांटों की कटिंग कर दी है मैंने। तो ये देखिए पहले क्योंकि इनमें दूध सा पदार्थ निकलता है, इसलिए मैंने 1 दिन काट के छोड़ दिया था, तो ये नीचे से थोड़ा सा सूख सा गया है। क्योंकि अगर दूध के काटने के साथ ही हम लगा देंगे ना तो उससे फंगस सा लग जाता है, इसलिए ऐसे इसको करके। और इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हार्डी प्लांट नहीं है, मतलब हार्ड नहीं है इसमें, क्योंकि दूध होता है। तो इनमें एलोवेरा जेल या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको सीधे ऐसे ही लगा दीजिए, फिर भी ये लग जाएगा। क्योंकि ये कोई वैसे पौधे नहीं हैं, इनमें ब्रांचेस जो उनकी लीफी टाइप होती हैं, इनके अंदर पानी स्टोर रहता है, इसलिए ये अपने आप देखिए मैं सब एक एक करके, एक में 3-4 लगा दूँगी, क्योंकि बहुत सारे पॉट तो है नहीं मेरे। एक में 2 या 3 ऐसे कर करके, एक हाथ से ढंग से होता नहीं है, लेकिन ये देखिए मैं एक में 2-3 ही लगा दूँगी, क्योंकि इनको पहले से मैंने काट रखे थे। छोटे छोटे इनकी पत्तियाँ थोड़े से कम कर दूँगी मैं, ये लटक रहे हैं। और बस इसको ऐसे करके और ऐसे एकदम अच्छे से दबा दीजिए, क्योंकि अगर इसको ऐसे लगाने के बाद हम पानी डालते हैं तो कटिंग इधर उधर हिल जाती है। अब बाद में पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं है, जब तक इसमें मौसम भी अच्छा है, इसलिए ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत भी नहीं है। लगा के इसको बारिश में रखेंगे तो भी ठीक है, और अंदर भी इंडोर मतलब रखेंगे तो भी सही। इंडोर का मतलब है कि जैसे ग्रीन नेट या ग्रीन सीट वगैरह है, उनके नीचे आप रख सकते हैं, लेकिन अंदर कमरे में नहीं रखना है इसको। और देखिए ये भी 6 प्लांट है मेरे पास, पॉट है, उसमें मैंने सारे भर के इन दोनों को लगा दूँगी, 2-2 4-4 करके। तो मेरे पास बहुत ढेर सारे फ्री के प्लांट्स बन जाएंगे। आप भी अपने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे ही लगाइए जो आपके पास हैं, उनकी संख्या बढ़ाइए, क्योंकि कभी कभी हमारे पास एक ही कोई प्लांट होता है और वो गर्मियों में या कभी ख़राब हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास प्लांट बचता नहीं है। तो अगर एक प्लांट 2-4 होते हैं तो एक प्लांट अगर ख़राब भी हो जाता है तो हमारे पास बहुत सारे प्लांट बचे रहते हैं। और ये प्लांट ऐसा है, आप इसको किसी को दे भी सकते हैं लगाने के बाद। फ्री के जो प्लांट तैयार हैं आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह को भी आप इसको गिफ्ट में दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है और सालों साल चलता रहता है, इसको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, केयर भी नहीं करनी पड़ती है। और मैं भी और भी चीज़ें दिखाऊंगी अभी आपको, रिपोर्टिंग भी करूंगी। 1-2 प्लांट मैं ख़रीद के लाई हूँ,
तो उनकी अभी रिपोर्टिंग करके भी दिखाऊंगी आपको मैं कि उनके लिए क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि आजकल बस सब सितंबर का लास्ट महीना चल रहा है, तो अब हम थोड़ी रिपोर्टिंग कर लेंगे। उसके बाद तो पौधे सर्दियों में, अब हम सर्दियों की तैयारी करेंगे, सर्दियों के बीज लगाएंगे, प्लांट पौधों की सर्दियों के पौधे लगाएंगे, क्योंकि अब ये पौधे तो डोरमेंसी में चले जाते हैं जो हमारे पेरेनियल प्लांट होते हैं, इसलिए अब इनको ज़्यादा वो करना नहीं है। और अब हम इनको फरवरी में लगाएंगे और फरवरी में ही करेंगे सारा कुछ। देखिए अब ये लग गया है मेरा, कितने प्लांट मेरे तैयार हो गए हैं, एक में ही 3-4 मैं लगा रही हूँ। इसको कटिंग कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। ये दूध सा देखिए कैसा दूध जैसा निकल रहा है ना, अगर ऐसे ही लगा देंगे तो फंगस लगा जाए। फिर इसको थोड़ा सा मैं सुखा लेती हूँ मिट्टी में, फिर मैं लगा दूँगी इसको। तो ये देखिए कैसे हो गया, ठीक है। अब ये इसको सबको लगा दूँगी मैं। अब ये बहुत सारे हो गए, अगर इसमें 1-2 ब्रांच प्लांट ख़राब भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे हैं एक लगे हुए, तो 2-2 4-4 भी लग जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। और ये देखिए मैंने मिट्टी बनाई है, जो भी मैंने बोला है मैं रिपोर्ट करूँगी पौधों को। तो इसमें मैंने वही हमारे गमलों की मिट्टी है, उसमें मेरे रेत ऑलरेडी मिक्स हैं, और मैंने इसमें डाला ये ट्राइकोडर्मा फंगस के लिए। आप सांप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस बार ट्राइकोडर्मा डाला है। सांप भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन इसमें मैंने नहीं लगाया है, इसमें मैंने ट्राइकोडर्मा डाला है। और नीम की खली, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, सारे में मैं डालती हूँ। नीम की खली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कीड़े और फंगस लग जाते हैं, पौधे हमारे कई सालों से पड़े रहते हैं गमलों में। और ये मैंने नीचे रखा है ये फोम, ये पुराने ही गमले हैं मेरे, उनको ही खाली किया है मैंने, उसी में मैं लगाऊंगी। जो मेरे पौधे गर्मियों में इस बार बहुत सारे ख़राब हुए थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं मिट्टी को साफ़ करूँगी मैं उनको सुखा के, और अब मैं इसी में उनको भरूँगी। और जो मैं पौधे लाई हूँ वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। इनको बहुत अच्छे से मिला लेना है। कि ट्राइकोडर्मा मैंने अच्छे तरीके से डाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छा, ये फंगस ही है लेकिन ये अच्छा फंगस है जो हमारे मिट्टी को लड़ने की ताकत देता है और अच्छा मिट्टी बनाता है। इसलिए अब मैं इसको भर लूँगी अब इसमें गमलों में। और अब देखिए मैं कौन से पौधे लाई हूँ, ये लाई हूँ मैं टिकोमा येलो। वैसे मेरे पास गोरी चोरी बेल है, लेकिन ये छोटी वैरायटी वाला मेरे पास नहीं था, तो मैं ये ले आई हूँ। और ये है अलमंडा बुश, ये वेल है अलमंडा का, इसमें बड़े बड़े आते हैं पीले येलो पौधे। ये पहले था मेरे पास लेकिन ख़राब हो गया था, और ये देखिए पॉट में लगे हैं, लेकिन ये रेड मिट्टी में है, पूरी तरीके से रेड मिट्टी में लगा हुआ ये, और वो पॉट में है लेकिन वो भी रेड मिट्टी में है। तो अब अगर रेड मिट्टी में लगाए तो अब मुझे पूरी तरीके से इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि रेड मिट्टी तो हमारे यहाँ चलेगा नहीं। नॉर्थ दिल्ली में रेड मिट्टी का कोई भी पौधा नहीं चलता, ये पुणे वैरायटी होती है जो रेड मिट्टी में आती है। और अब मैं हटा के इसको दिखाती हूँ। अब ये बंधा हुआ है एक डंडी में, क्योंकि ये वाइन है और ये टिकोमा का है, बुश वैरायटी है, दोनों की छोटे पॉट में भी चल जाते हैं। तो अब मैं इसको पूरी तरीके से अच्छी, टाइट है ये बहुत ज़्यादा, तो इसको मैं खाली करती हूँ कि थोड़ा, तब ये निकल जाएगा बाहर, क्योंकि मुझे निकालना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इतनी टाइट तरीके से इसने रखा हुआ है। और मैं पानी में डाल रही थी, लेकिन मैंने सोचा पानी में नहीं डालूँगी, क्योंकि पानी में डालने से फिर पानी सारा मिट्टी हो जाता है, और यहाँ कहीं बाहर जगह नहीं है हमें फेंकने की, छत में कहाँ हटाएं उस पानी उन्हीं को। तो मैंने कहा ड्राई निकाल लेती हूँ, फिर बांध के इसको फेंक देंगे बाहर। और देखिए निकल नहीं रहा है, बहुत इसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। पन्नी फाड़नी, पन्नी को काट देती हूँ मैं, तब शायद निकल जाए। अभी काटती हूँ इस पन्नी को, अभी रुक जाइए मैं दिखाती हूँ, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि रेड मिट्टी में तो लगाना बेकार है। चाहे प्लांट थोड़ा शौक में चला जाएगा, लेकिन मैं रेड मिट्टी पूरी तरीके से हटाऊँगी, क्योंकि रेड मिट्टी से लगे हुए कितने प्लांट मेरे थे जो मैंने रेड मिट्टी के साथ कई 2-4 लगाए थे। उन्होंने कहा था नर्सरी वालों ने कि लग जाती है, लेकिन लग जाएगी, लेकिन वो जब गर्मियाँ आएंगी ना उसके बाद वो प्लांट की हालत ख़राब हो जाती है। वो हमें पता ही नहीं रहता कि अंदर मिट्टी सूख, क्योंकि बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है और थोड़े से पानी में कीचड़ हो जाती है। ऊपर की मिट्टी आपकी सही रहेगी, लेकिन अंदर से ये सूखा रहेगा और हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए इनको हटाना ज़रूरी है, और अपनी इंडियन इधर के सॉइल में लगाते हैं। ये पुणे की सारी मिट्टी होती है, ये देखिए। अब ये सारी हटा दूँगी, और मुझे तो लग रहा है ये इसके अंदर बास्केट भी लगी हुई है, दिख रहा है मुझे। अब मुझे देखिए, अभी मैं निकाल के देखती हूँ कि क्या ऐसा सही है। अब मैं धीरे धीरे सारी मिट्टी हटाऊँगी इसके पहले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइट मिट्टी है, रिपोर्ट करने में इसको बहुत सारा मेहनत लग रहा है। अब तो अभी मैं इसको हटा के आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे है। अभी रुकिए, मैं अब इसको रख के आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ
वेट करिए 1 मिनट। ये देखिए क्या क्या है, ये सब समझ में नहीं आ रहा कुछ। बहुत ज़्यादा गीला टाइट मिट्टी है, ये निकल ही नहीं रहा। अभी देखिए मैं इसको कैसे करती हूँ। बास्केट लगी हुई है इसके अंदर, दिख रहा है मुझे। और ये अब बास्केट की वजह से तब मुझे पूरा ही इसको ओपन करना पड़ेगा। मैंने सोचा था थोड़ी मिट्टी हट के भी हो जाएगी, लेकिन नहीं है हटानी। अभी मुझे बास्केट लगी है, तब ये मुझे पूरी ही हटानी पड़ेगी। अब ये देखिए, ये इसमें पूरा फंसा हुआ है। इसकी जड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मिट्टी इतनी फंसी हुई है इसमें, क्योंकि जड़ दिख रहा है मुझे। जड़ बहुत ज़्यादा जड़ नहीं है इसमें, लेकिन मिट्टी पूरी तरीके से फंसी हुई है। तो अब मैं ज़रा इसके ये डंडी और ये जो बंधा हुआ है इसको इसमें हटा देती हूँ, फिर ये निकल जाएगा आसानी से। अब देखिए निकल गया ये। लेकिन हाँ, इसमें बास्केट लगी हुई है और इस बास्केट को अब मुझे काटना पड़ेगा, वरना इस बास्केट के कारण तो और पौधा नहीं चलता है। ऑलरेडी मेरे 2 गुड़हल के वैरायटी इससे मर चुके हैं। बहुत ही अच्छी थी मेरे पास गुड़हल की हाइब्रिड वैरायटी, लेकिन इस बास्केट को के साथ ही लगा दिया था मैंने। थोड़ा कट किया था, लेकिन मैंने उसको पूरी तरीके से निकाला नहीं था। तो वो गर्मियों में बाद में ये बहुत फूल देने के बाद वो पौधा मेरा ख़राब हो गया। मुझे समझ में नहीं आया था कि ये कैसे हो गया। लेकिन अब देखिए, आपको दिख रहा होगा ये बास्केट लगी हुई है। इसको कितनी बुरी तरीके से इस मिट्टी ने जकड़ रखा है। कैसी मिट्टी है ये, चिकनी सी। देखिए देखिए, इसमें ये बास्केट दिख रहा है आपको। अब इसको मुझे धीरे धीरे इसको काट, जड़ इसमें ज़्यादा नहीं है। देखिए जड़ बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो रखी हैं। इसी बास्केट का ही है ये। अब मैं इसको अच्छी तरह निकाल देती हूँ। देखिए मैंने बास्केट कट के निकाल दिया, क्योंकि खास से हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने कैमरा रख दिया था। अब देखिए इतनी ही जड़ है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये मैंने कट के इसको निकाल दिया। डैमेज नहीं हुआ है बिल्कुल भी, कहीं से जड़ कटा नहीं है, टूटा नहीं है, जड़ इतना ही था। और अब ये एक दूसरा है, इसको भी मैं निकाल देती हूँ, टिकोमा का। ये भी मिट्टी देखिए बहुत टाइट है, रेड मिट्टी है ना। तो देखिए इसकी जड़ तो बाहर तक है पूरी। अच्छा है ये, लेकिन निकालना पड़ेगा मुझे इसे भी। और ऐसे पीटने से थोड़ा धीरे 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 वो बाहर आ जाएगा। और अभी मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी आपको। इन दोनों को भी मैंने जो अपने घर के रेगुलर मिट्टी है उसी में लगाया है। और देखिए जो मैंने बनाए हुए थे मिट्टी, अब ये दोनों निकाल के मैंने ऐसे ही दोनों को पॉट में लगा दिया है। सेम बस जो मिट्टी बनाई थी मैंने, और बस इसमें हम थोड़ा पानी दे देंगे और इनको सेमी सीड एरिया में रखेंगे। आप भी अपने पौधों को इस समय रिपोर्ट करिए, जो नए नए पौधे हैं। अब देखिए मैं इनका अपडेट भी बाद में दूंगी, आप भी लगाइए अपने पौधों को। नए नए अब लास्ट चांस हमारे पास अब इस वैरायटी के प्लांट लगाने का, क्योंकि अब सर्दियों में ये लगाना नहीं है, क्योंकि चलेंगे नहीं। बाय फ्रेंड्स, बाय। ये भी लग गए सारे मेरे। देखिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय फ्रेंड्स।